बच्चों गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हमारा आज जो वीडियो शुरू हो रहा है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कि कोई फंक्शन जो होता है वो कब कॉन्टिन्यूअस होता है और कब डिफरेंशिएबल होता है। हम इसमें देखने वाले हैं कि कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है और कब डिफरेंशिएबल होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए क्या दिया है कि मान लीजिए कि वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय f, मान लीजिए कि वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय f पर कोई फलन वास्तविक फलन है तथा मान लीजिए कि यह c f के प्रांत में स्थित एक बिंदु है। मान लीजिए कि c फलन f के प्रांत में स्थित एक बिंदु है, अर्थात उस फलन के प्रांत में कोई अगर बिंदु एक c है तो वह फलन f c बिंदु पर संतत होता है। कब? यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc हो। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस दिए गए बिंदु c पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी LHL और RHL, इसको हम कंबाइंड लिमिट बोलते हैं। इसका मतलब होता है LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल हों तभी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये चीज अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, ये फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल आ जाए, x इक्वल टू c पर जो फंक्शन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि फलन का c बिंदु पर मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन fx x बराबर एट x इक्वल c, x बराबर c पर फलन का मान और फंक्शन के LHL और RHL ये तीनों बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं उस दिए गए पॉइंट पर फंक्शन हमारा कैसा है? सतत है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये अगर किसी फलन का ग्राफ है, अगर ये किसी फलन का ग्राफ है, मान लो ये एक C पॉइंट है, अगर C पॉइंट पे फंक्शन का LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम हो, यानी सेम हाइट पे सेम हाइट LHL से भी हो, उस फंक्शन के मतलब कि उस दिए गए पॉइंट के लेफ्ट साइड में वही हाइट हो फंक्शन की और राइट साइड में भी वही हाइट हो, और उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर मान लो कि C पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ ना आके कहीं और चली जाए, अगर C पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ ना आके मान लो कहीं और चली जाए तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो अगर LHL और RHL भी इक्वल हो, LHL और RHL भी इक्वल हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहीं और चली जाए तो ऐसे केस में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक होल मिल जाएगा, गैपिंग मिल जाएगी, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिटिंग वैल्यू हो फंक्शन की, यानी कि सीमा का मान किसी LHL का मतलब क्या होता है कि किसी दिए गए बिंदु के बाएं तरफ से जब हम अप्रोच करें तब जो फंक्शन की हाइट आए, और राइट साइड से जब अप्रोच करें, जब हम उस फंक्शन के राइट साइड से अप्रोच करें तब जो हाइट आए, अगर वह हाइट सेम हो तब तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरा एक कंडीशन और आ जाए कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये भी उसी के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। मतलब हम उस फलन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ड्रा कर पाएंगे ऐसे केस में।
तो ये है हमारा किसी एक दिए गए बिंदु पर फलन का सातत्य का कंडीशन। मतलब कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु पर तभी सतत होगा जब उस फंक्शन का उस बिंदु पर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। ये है हमारा कंडीशन किसी बिंदु पर फलन के सातत्य होने का। तो इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू, यानी कि C पॉइंट पर कोई फलन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू C पर और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। अब देखिए अधिक सुस्पष्ट रूप से x बराबर C पर फलन की वाम पक्ष की सीमा यानी कि इसको LHL बोलते हैं, वाम पक्ष की सीमा को हम क्या बोलते हैं, LHL, और दक्षिण पक्ष की सीमा तथा फलन के मान का अस्तित्व हो और ये परस्पर बराबर भी हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू C माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू C प्लस fx की वैल्यू, इसको हम RHL बोलेंगे, RHL, और ये हमारा LHL हो गया। तो LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें अगर आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि वह फलन उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो एक अंतराल में सातत्य कैसे देखेंगे, मतलब कि एक इंटरवल में हम कैसे देखेंगे। तो एक खुले अंतराल AB में सतत कहलाता है। खुले अंतराल का मतलब कि उसमें A और B पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, A और B पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसमें कोई फलन सतत कहलाता है यदि वह इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, अर्थात फलन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हो इस अंतराल में। तो खुले अंतराल AB में सतत हो, खुले अंतराल AB में सतत हो, F एक बंद अंतराल AB में संतत कहलाता है। मतलब कि ये ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस होता है। ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, जब अगर ये किसी फलन का ग्राफ है, और मान लो कि ये कोई एक ये पॉइंट दिया हो और एक ये B पॉइंट दिया हो, इस AB पॉइंट्स A और B पॉइंट्स के बीच में, अर्थात ये पॉइंट और B पॉइंट हमारे इंक्लूड नहीं है, तो इसके बीच में किसी भी बिंदु पर फलन सतत कहलाता है। इस अंतराल खुले अंतराल AB में हमारा फलन सतत कहलाता है यदि वह इसके प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, अर्थात हम इन दोनों अंतिम बिंदुओं को छोड़कर, A और B को छोड़कर उसके प्रत्येक बिंदु पर फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हूँ। तो हम कहेंगे कि उस अंतराल में हमारा फलन क्या है, सतत है। और दूसरा देखिए क्या लिखा है कि F एक बंद अंतराल AB में संतत कहलाता है, यानी कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि F अंतराल AB में सतत हो। मतलब ये हुआ कि बंद अंतराल में कब सतत कहा जाएगा, बंद अंतराल में हमारा फलन सतत कब कहा जाएगा। मान लो कि एक पॉइंट ये दिया हो और एक पॉइंट B दिया हो और ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हैं, तो ऐसे केस में फलन हमारा, ये दोनों पॉइंट्स अगर इंक्लूड होते हैं तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ध्यान रखिए, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि ये, तो इस मतलब बंद अंतराल AB में कब सतत होगा, F अंतराल AB में सतत हो, अर्थात A और B पॉइंट्स के बीच में कॉन्टिन्यूअस हो, अर्थात उसके बीच में हर एक बिंदु पर हम उस फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हो। और दूसरा
कि फंक्शन की देखो लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस एफ एक्स का क्या मतलब है कि ए बिंदु पर ए प्लस लिखा है यहाँ ए प्लस एफ एक्स, यानी कि फंक्शन के ए बिंदु पर जो एल एच एल हो, ए के राइट साइड से फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू हो वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ, मतलब कि x बराबर a पर जो फलन का मान हो और x बराबर a पॉइंट के राइट साइड में जो लिमिटिंग वैल्यू हो, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है, ये फलन इस बिंदु पर, बिंदु ए पर सतत हो गया, वो भी किस साइड से, राइट हैंड साइड से। ऐसे बी पॉइंट पर कब सतत होगा, जब फंक्शन की बी पॉइंट पर वैल्यू और उसके लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू, जब हम बी की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तब फंक्शन का मान, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी हो, तब हम कहेंगे कि इस बी पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो अगर ए पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो और बी पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो और ए और बी के बीच में दिए गए सभी बिंदुओं पर फलन सतत हो, तब हम कहते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन बंद अंतराल ए बी में सतत है, बंद अंतराल ए बी में सतत है। अर्थात बंद अंतराल ए बी में सतत होने के लिए ए बिंदु दिए गए ए बिंदु और बी बिंदु, इस पर भी फलन सतत होना चाहिए और उसके बीच के सभी बिंदुओं पर सतत होना चाहिए। तो देखो ए पर सततता देखने के लिए अगर ए पॉइंट यहाँ है तो ए पॉइंट पर वैल्यू और ए के राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे बी पर देखने के लिए, क्योंकि बी हमारा राइट साइड में है नंबर लाइन पे, अगर बी हमारा राइट साइड में है नंबर लाइन पे, अगर बी राइट साइड में है नंबर लाइन पे, तो यहां अगर बी हमारा राइट साइड में है, बी अगर राइट साइड में है, ध्यान से देखो, तो बी पर फंक्शन की वैल्यू, बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और बी के लेफ्ट साइड से जो फंक्शन की वैल्यू हो वो दोनों सेम हो, हाइट पर पहुंच रही हो, तभी हमारा फंक्शन और इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि बंद अंतराल ए बी में हमारा फलन सतत है। तो ये किसी दिए गए अंतराल में सतत होने के लिए फलन की कंडीशन है, ध्यान रखिए। अब देखिए, अब देखते हैं कि सातत्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है। सातत्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है, तो ध्यान से देखो, सातत्य का ज्यामितीय अर्थ है x बराबर सी, x बराबर सी पर फलन f, x बराबर सी पर फलन f संतत होगा यदि बिंदु c, यानी कि x बराबर सी पर एफ सी यानी y का मान c रखने पर, अगर फलन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर फलन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है तो c रखने पर, उसमें c रखने पर फंक्शन की वैल्यू यानी y पॉइंट क्या आएगा, एफ सी आएगा, यानी कि c पर एफ सी पर इस फलन के आलेख में कोई विच्छेद ना हो, और विच्छेद का मतलब हुआ कि कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो c पॉइंट पर। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो, अगर ये किसी फलन का ग्राफ बनाए और ये ऐसे ग्राफ हो, मान लो ये, तो यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूटी आ गई सी पॉइंट पर, मान लो कोई ये फलन के डिसकंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम एक होल बना देते हैं, छिद्र जैसा, फलन के उस पॉइंट पर होल यानी छिद्र जैसा जब बना देते हैं तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अर्थात इस फलन को बनाने के लिए इस सी पॉइंट पर हमें पेन को उठाना पड़ेगा। तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ है कि अगर किसी बिंदु पर हमें फलन का ग्राफ बनाते समय पेन को उठाना पड़ जाए, यानी यहाँ तक बना रहे फिर ऐसे उठा के बनाना पड़ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वह फलन उस दिए गए बिंदु पर संतत नहीं है।
इस आलेख में कोई विच्छेद ना हो। विच्छेद ना होने का मतलब कि वो ऐसे हम अगर कॉन्टिन्यूअस ड्रा कर सकते हो तो हम कहते हैं कि वह फलन क्या है, संतत है उस दिए गए बिंदु पर। जैसे हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे हम कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि साइन एक्स जो होता है वो हर एक पॉइंट पे सतत होता है, हमेशा हर एक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। एक अंतराल में कोई फलन, और एक अंतराल में कोई फलन कब सतत कहलाता है, एक अंतराल में कोई फलन, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अंतराल में कोई फलन संतत कहलाता है यदि इस संपूर्ण अंतराल में उस फलन के आलेख में कोई विच्छेदन ना हो, अर्थात कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो। विच्छेदन का मतलब होता है कि उस अंतराल में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अभी जो मैंने ग्राफ में आपको समझाया था, सेम वही बात कही गई है कि अगर कोई अंतराल दिया हो, अंतराल का मतलब ये जैसे a से b तक, इस अंतराल में फलन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा, जब वह उस अंतराल में किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस ना हो। अगर ओपन इंटरवल है तो a और b बिंदुओं के बीच में किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होना नहीं चाहिए, और बंद अंतराल अगर है तो बिंदु a और b पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। a और b बिंदुओं पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो बिंदु ए पर कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे कि ये पर फंक्शन की वैल्यू और ए के दाहिने तरफ से फंक्शन की जो वैल्यू है वह अगर समान है तो बिंदु ए पर संतत होगा। ऐसे बी पर कब कंटिन्यूअस होगा, जब बी पर फंक्शन की वैल्यू और बी के लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू यानी LHL और फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर दोनों बराबर हो, तब हम कहेंगे कि यह बंद अंतराल ए बी में सतत है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि असांतत्य। f फलन f बिंदु x बराबर a पर निम्नलिखित स्थितियों में से किसी भी में असंतत होगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स का अस्तित्व है परंतु ये बराबर नहीं है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो ये कोई फलन का ग्राफ है, अब ये दिए गए बिंदु a पर फलन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और a प्लस एफ एक्स का अस्तित्व है परंतु ये बराबर नहीं है। दिए गए बिंदु a पर सीमा का अस्तित्व है परंतु ये बराबर नहीं है। a माइनस एफ एक्स और a प्लस एफ एक्स का अस्तित्व है परंतु ये बराबर नहीं है। यानी कि a के हल्का सा पहले, जैसे हम ये मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो मान लो कि यहाँ पे कुछ फलन की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर बात करें तो ऐसे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चलता है। तो यहाँ देखो ध्यान से कि अगर मान लो ये 1 है तो 1 के इस साइड में फंक्शन की लिमिट कुछ और होगी और 1 के उस साइड में फंक्शन की लिमिट यहाँ होगी। तो LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं पर ये आपस में इक्वल नहीं है। ये हाइट कुछ और हो गई, ये हाइट कुछ और हो गई। ऐसे केस में अगर LHL और RHL एग्जिस्ट तो करते हैं परंतु बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि फलन का सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ओवरऑल अगर लिमिट की बात करें तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है x बराबर 1 पर। जब ये दोनों हाइट इक्वल आएगी तभी हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए यानी कि दोनों साइड से उस दिए गए बिंदु के दोनों साइड से फंक्शन की वैल्यू सेम हाइट पे पहुंच रही हो और फंक्शन की वैल्यू भी उसी पॉइंट पे आ जाए
तो फिर वह कंटिन्यूअस हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों होल आपस में फिल हो जाएंगे, ऐसे केस में मिल जाएंगे, तब हम कहेंगे उस बिंदु पर वह कंटिन्यूअस हो गया। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स के अस्तित्व बराबर हैं, परंतु इनका मान एफ ए के बराबर नहीं है। अर्थात वही बात हो गई कि फलन मान लो कि सेम हाइट पे भी पहुंच रहा हो, किसी दिए गए फलन के किसी दिए गए बिंदु पर, इसको हम जनरल पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे एक ये पॉइंट मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर फंक्शन की हाइट मान लो कि सेम यहाँ, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहीं और दी हो, ए बिंदु पर फंक्शन का मान कहीं और दिया हो। ये वो केस हो गया कि ए बिंदु के लेफ्ट साइड में भी वही हाइट है और ये बिंदु के राइट साइड में फंक्शन की भी वही हाइट है, मतलब कि LHL। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि LHL और RHL तो आपस में इक्वल हैं और ये एक फाइनाइट हाइट को भी पहुंच रहे, मतलब इनकी हाइट भी फाइनाइट है, ये दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी भी है, पर फिर भी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कहीं और हो गई, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू उस दिए गए पॉइंट पे कुछ और है, परंतु इनका मान FA के बराबर नहीं है, तब भी फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत्य होगा। और ये FA परिभाषित ही नहीं है, अर्थात ए दिए गए ए बिंदु पर फलन का कोई मान ही ना हो। जैसे tan x का ग्राफ होता है π/2 पे, उसमें π/2 पे क्या होता है, tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और -90 भी क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ π/2 पे फंक्शन का वैल्यू ही डिफाइंड नहीं होता है। π/2 पे tan x में क्या होता है, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं होती है, ना अपरिभाषित हो जाता है। तो ऐसे केस में FA परिभाषित नहीं है, ए बिंदु पर फलन का मान परिभाषित नहीं है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि वह फलन उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है। तो कुछ सामान्य फलनों का सांतत्य देखिए, अचर फलन f(x = c), f(x = c), अचर फलन का ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से देखो। अगर हम कहें कि अचर फलन, तो अचर फलन f(x = c) का ग्राफ कैसा बनता है। यहाँ अगर मान लो कोई C पॉइंट है, तो f(x = c) का मतलब हुआ y = c, y = c, f(x = c) का मतलब y = c हो जाएगा। तो y = c लाइन कैसे बनती है, x अक्ष के पैरेलल होती है। कैसी होती है, x अक्ष के पैरेलल लाइन होती है। x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रा कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी, ये लाइन हमारी f(x = c) की हो जाएगी। तो अचर फलन जो होते हैं वो अंतराल जिसमें f सतत है, ये मतलब हर एक जगह r पे हमेशा सतत होते हैं। दिए गए फंक्शन के मतलब कि हर एक बिंदु पर सतत होते हैं, हर एक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। ऐसे तत्समक फलन f(x = x) का ग्राफ अगर आपको याद हो तो इसके पहले मैंने बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है f(x = c) का। f(x = इसको हम f(x) को y भी बोलते हैं, तो y = x का ग्राफ कैसा बनता है, y = x का ग्राफ आपको पता होगा कि कैसा ग्राफ बनता है। ये
y इक्वल टू सी का ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से देखो। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। देखो ये 45 डिग्री से लाइन जाती है, 45 डिग्री से y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसमें अगर y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर किया जाए तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ इसकी प्रवणता कितनी होती है, 45 डिग्री एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हुई जो लाइन जाती है वो हमारा इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट पे हम इसको बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं, इस लाइन को बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरे आर में हमारा क्या है, यानी कि आर के सभी बिंदुओं पर सतत है, मीन्स इसका अंतराल जिसमें यह सतत है पूरा रियल नंबर आ जाएगा, पूरा रियल नंबर लाइन ही इसका। ये ऐसे बहुपद फलन, जितने भी बहुपद फलन होते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, जो भी बहुपद फलन होते हैं, इस तरह के फलन जो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 1 x प्लस an, इस तरह के जो भी बहुपद फलन होते हैं वो सब भी हमेशा हर एक बिंदु पर यानी कि सतत होते हैं और हर एक बिंदु पर अवकलनीय भी होते हैं। यहाँ x माइनस ए का मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ अगर ड्रा किया जाए तो ये पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, मॉडुलस फंक्शन भी मैंने आपको बताया था। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो इस ग्राफ को भी बिना पेन उठाए हम ड्रा कर सकते हैं, बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं पूरे आर में। तो ये हर एक बिंदु पर, आर के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, लेकिन उन बिंदुओं पर जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन जाएगा, ऐसे पॉइंट पर शार्प कॉर्नर पे जहाँ किसी फलन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ जाता है, तो ऐसे पॉइंट पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है जहाँ भी शार्प कॉर्नर आ जाएगा। तो मॉड एक्स का अगर ग्राफ x इक्वल टू 0 पर देखें तो मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ शार्प कॉर्नर हो गया, तो x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, लेकिन सतत तो होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा, यानी कि कोई दिया गया फलन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते, अगर प्रत्येक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस हो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हर बिंदु पर अवकलनीय भी होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो x की पावर माइनस n ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1/x की टाइप का है। तो जहाँ पे x 0 हो रहा होगा उस फलन पे फलन का मान अपरिभाषित होगा, तो उस बिंदु पर फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यानी कि r में से हमें 0 को माइनस कर देना होगा, यानी कि जिस बिंदु पर वह 0 हो रहा है, फलन का मान इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा उस फलन पे, मतलब कि नीचे 0 हो जाए तो फलन का कोई मान ही नहीं आता है, तो उस बिंदु को हमें माइनस कर देना पड़ेगा, बाकी हर एक जगह हुआ सतत होगा। ऐसे px अपान qx के टाइप का अगर कोई फंक्शन है, तो जहाँ px व qx चर x में बहुपद हैं, तो वहाँ इसमें भी हमें r में से उन बिंदुओं को माइनस कर देना रहेगा जहाँ पे qx का मान 0 हो रहा हो, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वह जिस जिस बिंदु पर 0 बन रहा होगा उन सारे बिंदुओं को माइनस कर देना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखो sin x और cos x जो फंक्शन होते हैं, इनका ग्राफ आपको मैंने फंक्शन में बताया था कि ये हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, sin x और cos x। इसका एक एक का मैंने ग्राफ आपको बना के भी बताया था। तो sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे। ये हमारा sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ ऐसे। cos x का ग्राफ अगर बात करें तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान से देखो,
cos x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये भी हमारा हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। इस फंक्शन के ग्राफ को हम बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं, इसलिए यह भी क्या होता है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे डबल ग्राफ को ध्यान ना दीजिएगा। तो sin x cos x, लेकिन tan x का ग्राफ और sec x का ग्राफ, तो tan x जो होता है वो किसका रेशियो होता है, tan x जो होता है वो sin x और cos x का रेशियो होता है, sin x और cos x का रेशियो होता है। तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ tan x अपरिभाषित हो जाएगा। तो tan x कब अपरिभाषित होगा, जब cos x 0 होगा, और cos x इक्वल टू अगर 0 हो, cos x इक्वल 0 हो तो x इक्वल टू क्या होता है, देखो cos 0 कब होता है, एक तो 90 पे होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऐसे फिर कितने पे होता है, फर्स्ट टाइम π/2 पे, फिर 3π/2 पे, प्लस माइनस ये सब चलते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस 5π/2 पे होता है डिसकंटिन्यूअस, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जब पाई का मतलब π/2 का गुणांक एक ऑड इंटीजर होता है, हम कह सकते हैं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल जब ऑड हो तब ये फंक्शन जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा tan x, यानी cos x की वैल्यू ऐसे बिंदुओं पर 0 होती है। तो ऑड नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1 π/2। तो 2n प्लस, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होता है, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम सारे इंटीजर्स इसमें रखते चले जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे जहाँ पे cos का मान 0 होता है, यानी कि r में से, वास्तविक संख्याओं में से उन बिंदुओं को आपको माइनस कर देना है। इसीलिए यहाँ ध्यान से देखो, r में से 2n + 1 π/2 ऐसे पॉइंट्स को माइनस कर देना पड़ेगा, तब वह अंतराल मिल पाएगा जिसमें f हमारा सतत होगा। tan x और sec x ये दोनों के लिए होगा, क्योंकि sec x भी हमारा किसका रेशियो होता है, sec x जो होता है वो भी हमारा 1/cos x होता है। तो sec x को भी वही प्रॉब्लम होगी जिसमें tan x को प्रॉब्लम होगी। sec x के बाद नेक्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot x है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, नेक्स्ट है cot x। नेक्स्ट क्या है, cot x। देखो अगला फंक्शन हमारा जो है वो cot x। तो cot x इक्वल टू बेटा क्या होता है, ध्यान से देखो, cot x इक्वल टू होता है cos x अपान sin x। और ऐसे केस में जहाँ जिन बिंदुओं पर, जिन एंगल्स के लिए साइन हमारा 0 होगा, वहाँ cot को हमें, मतलब cot हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो sin x इक्वल 0 अगर होता हो, sin x इक्वल 0 हो, तो आप मतलब कि त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़े होंगे कि x इक्वल टू क्या होता है, n पाई। x इक्वल टू क्या होता है, n पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन का मान क्या होता है, 0। तो यानी कि r में से n पाई को माइनस कर देना होगा, जहाँ n का मान क्या है, z है। ऐसे e की पावर x का ग्राफ अगर आपको याद हो, तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, e की पावर x का ग्राफ। तो ये भी हर एक पॉइंट पे क्या होता है, ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है r। इसका मतलब कि वह अंतराल जिसमें यह कॉन्टिन्यूअस है वह हमारा r हो जाएगा। ऐसे log x के ग्राफ की बात करें तो log x का ग्राफ कैसा होता है, तो log x का ग्राफ कुछ ध्यान से देखो, log x का हर एक फंक्शन का ग्राफ आपके दिमाग में याद होगा तो कंटिन्यूटी अच्छे से हो जाएगी। देखो
log x का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, log x का, हाँ ये हमारा log x का ग्राफ होता है ऐसे। तो ये भी हर एक पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ध्यान रखो कि 0 पे इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 को ये कभी टच नहीं कर पाता है फंक्शन, ऐसे ग्राफ जाता है इसका। तो 0 से इनफाइनाइट इसीलिए लिखा हुआ है, 0 टू प्लस इनफाइनाइट log x का ग्राफ। यहाँ 1,0 आता है, 1,0। तो अपने संगत प्रांतों में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आदि भी ये अपने प्रांतों में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इनके भी ग्राफ मैंने आपको बनाए थे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो अपने संगत प्रांतों में अर्थात जो उनका प्रांत होता है उनमें कॉन्टिन्यूअस होता है। अब मान लीजिए कि यह 4g वास्तविक मानों वाले ऐसे फलन है कि फॉग बिंदु ए पर परिभाषित है। यदि ए जी पर संतत है, यदि ए पर जी संतत है और तथा जी ए पर एफ संतत है, तो फॉग यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स बिंदु ए पर संतत होगा। यानी कि दो फलनों का संयोजन, अगर जी फंक्शन जो मतलब एफ के अंदर हमने इनपुट डाला है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ए बिंदु पर हम चेक कर रहे हो तो आज हमने बस केवल कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन देखा है और फलनों के ग्राफ से हमने ये देखा कि कोई फलन का ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा कि कोई फलन कब कॉन्टिन्यूअस होता है किसी अंतराल में और किसी दिए गए बिंदु पर। तो मैथमेटिकली हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो देखिए हम कैसे करेंगे। अगर किसी दिए गए पॉइंट ए पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, किसी दिए गए बिंदु ए पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। हम करेंगे इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू अगर फंक्शन की ए पर वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि वह फंक्शन उस दिए गए ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। अथवा कई बार LHL और RHL भी निकालना पड़ जाता है, तो हम इसको LHL को कैसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, यानी कि ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू और ए के हल्का सा राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू अगर तीनों सेम हाइट पे जा रहे हो, तीनों सेम हाइट पे जा रहे हो, तीनों ही इक्वल हो, ये साथ साथ एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, फाइनाइट। तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन पे मतलब उस दिए गए बिंदु पर वह फलन क्या है, सतत है। तो ये है हो गया हमारा किसी दिए गए बिंदु ए पर कॉन्टिन्यूटी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन। अब हम मतलब हमारा ये जो थ्योरी पोर्शन था कॉन्टिन्यूटी का, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बताएंगे कैसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।